हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन या बिलियन, जिसमें एक आज छोटा सा टॉपिक लाया हूं, अणुसंख्यक गुणधर्म। क्योंकि बच्चों यहां से क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, और ऑप्शन में दिया रहता है। अभी यहां पर देखो, अणुसंख्यक मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा, गुणधर्म मतलब उसका गुण। यानी कोई भी बिलियन है, यदि उसका गुण, देखो ना कितना सिंपल है, बिलियन चैप्टर ही है, तो बिलियन के गुण अणुओं की संख्या पर, अब किसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा? बिलियन के घटक पर। और बिलियन पे घटक कौन सा है? विलेय है। मुख्य रूप से विलेय तो मिलाते हैं। तो जब हम किसी भी बिलियन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भरता प्रदर्शित करते हैं तो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म हो गया। यानी क्लियर परिभाषा आपका है बच्चों कि यदि बिलियन का गुण विलेय के कणों पर निर्भर करता है, विलेय के कणों की संख्या या विलेय के अणुओं की संख्या या विलेय के आयनों की संख्या पर निर्भर करेगा, तो वह अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अणुसंख्यक गुणधर्म। जैसे मैं यहां पर एक पात्र ले लेता हूं और पात्र में बच्चों यहां पर द्रव भर देता हूं। अब द्रव में मैंने कहा कि भाई एक विलायक है और एक विलेय है, तो विलेय मिलाया तो उसके कणों की संख्या हुई। अब इस विलयन के गुण का अध्ययन करेंगे तो इस विलयन का जो गुण है, यदि विलेय के कणों की संख्या पर, या तो कणों की संख्या होगा, है ना, या तो आपके आयन की संख्या हो जाएगी, ठीक है, या तो आप अणु की संख्या कह सकते हो। तो यदि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करे या आयन की संख्या पर या क्यों अणु की संख्या पर निर्भर करे, तो आपका वो अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। परिभाषा देखो, बिलियन के वे भौतिक गुण जो बिलियन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, कुल कितने कण हैं, तथा विलेय के कणों के अनुपात पर निर्भर करती है, मतलब कितनी मात्रा में उपस्थित है। अनुपात का मतलब यही है कि बिलियन में उपस्थित कुल कण में विलेय के कणों की संख्या कितनी है, इस पर निर्भर करे तो आपका अणुसंख्यक गुण कहलाएगा, ना कि विलेय के कणों की प्रकृति। प्रकृति कैसी है? प्रकृति धनात्मक है, ऋणात्मक है, विलेय है, अविलेय है, इस पर निर्भर नहीं करता है। ये मुख्य रूप से विलेय निर्भर करता है उसके संख्या पर, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। इसमें 4 आपके सिलेबस में है। जो पहला है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन जो राउल्ट के नियम में आप लोग समझोगे। राउल्ट के नियम में आप समझोगे कि P नॉट A माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये होता है XB के बराबर। ये आप लोग राउल्ट के नियम में पढ़ोगे। पहला हो गया। दूसरा है आपका क्वथनांक में उन्नयन। ये वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का मतलब होता है बच्चों कमी। अब ये कमी कैसे होता है? देखिए, जैसे मैं यदि बात करता हूं कि विलयन के द्वारा ये वाष्प बना, और यही वाष्प जब विलयन पर दाब लगाता है तो आपका वाष्प दाब कहलाता है। लेकिन जब विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो इसका थोड़ा सा वाष्प बनना प्रक्रिया कम हो जाता है, तो इसमें अवनमन आती है, कमी आ जाती है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं ये कह रहा हूं कि विलयन है हमारे पास, पहले शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक है, इसका तात्पर्य है उसमें विलेय के कण नहीं है। तो विलयन का वाष्पदाब Pa है, लेकिन शुद्ध विलायक का वाष्पदाब P नॉट है। तो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब इतना था, लेकिन जैसे ही विलेय पदार्थ मिलाया तो उसका वाष्प बनना थोड़ा सा प्रक्रिया कम हो गया, क्योंकि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए, तो कहीं ना कहीं उसके वाष्पदाब में कमी आई। भाई शुद्ध विलायक का वाष्पदाब अधिक है, ज्यादा वाष्पित होता है, दाब अधिक लगाया जाएगा। लेकिन जैसे हमने विलेय पदार्थ मिला दिया तो वाष्पदाब में कमी आ गई, तो वाष्पदाब में अवनमन कहलाता है। लेकिन इसके अपेक्षा, इसलिए कहते हैं भाई इसके सापेक्ष ही, इसी तरह लिए कहा जाता है कि आपेक्षिक अवनमन, यानी विलायक की अपेक्षा में जो कमी आया है वो आपका आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। डीप में चर्चा करेंगे हम राउल्ट के नियम में, तो वहां पे आपको डाउट क्लियर किया जाएगा, आप परेशान मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरा आपका बच्चों क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक, क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन मतलब वृद्धि, उन्नयन, उन्नयन, ठीक है। अब ये क्वथनांक है क्या? जिस ताप पर किसी द्रव का दाब गैस के दाब के बराबर हो जाए, गैस के दाब के बराबर हो जाए, द्रव का वाष्प दाब गैस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, मतलब एक निश्चित ताप
जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब गैस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो आपका क्वथनांक कहलाता है। लेकिन जैसे इसमें विलेय पदार्थ और मिला दिया जाता है तो थोड़ा सा और टेम्परेचर देना पड़ता है। वैसे तो आप लोगों को एक सिंपल तरीका ये भी है कि वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव गैस में बदल जाए, तो यदि इसमें विलेय पदार्थ नहीं मिला है तो वो आसानी से गैस में बदल रहा है। लेकिन जैसे ही इसमें विलेय पदार्थ मिला दिया गया तो कहीं ना कहीं इसको मान लीजिए ΔT ताप लग रहा था तो और तापमान देना पड़ गया। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं ΔT2 कर देता हूँ कि स्टार्टिंग में इतना तापमान पर ये गैस में बन रहा था, लेकिन जैसे ही हमने विलेय पदार्थ मिला दिया तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और तापमान देना पड़ गया, तो कहीं ना कहीं तापमान बढ़ाना पड़ता है, तो ये क्वथनांक में उन्नयन कहला जाता है। ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर है। तो अवनमन भी समझा दिए। क्वथनांक तो क्लियर है कि वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव किसमें गैस में बदले। अब उसको हमने क्या किया कि पहले मान लीजिए शुद्ध विलायक था, जब शुद्ध विलायक था तो कम ताप पर वो गैस में बदल रहा था, लेकिन जैसे हमने विलेय मिला दिया तो कहीं ना कहीं और ताप की आवश्यकता हो गई, तो इसलिए क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है। जो तीसरा पॉइंट है बच्चों, तीसरा है आपका हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा समझाऊंगा। हिमांक में अवनमन, ठीक है, अवनमन मतलब कमी आना। अब इसमें होता वही चीज है, कोई द्रव इस बार ठोस में बदले, क्या ठोस में, मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस पर ये बदल रहा है, लेकिन जैसे ही विलेय पदार्थ मिला दिए तो और तापमान कम करना पड़ता है जिससे वो जम जाए। जैसे मान लीजिए शुद्ध द्रव 4 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए बर्फ बन जाता है, बात की बात है, लेकिन जैसे ही हम विलेय पदार्थ मिला दिए तो और इसका कम करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए -2 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा, तो तापमान में और कमी करनी पड़ेगी, तो ये अवनमन कहला जाता है। फिर से समझना, शुद्ध द्रव यानी पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए ठोस बन गया, बर्फ बन गया, लेकिन जैसे इसमें शक्कर मिला दे तापमान और कम करना पड़ता है, तो ये आपका हिमांक में अवनमन हो जाता है। और चौथे नंबर पे आपका आ जाता है बच्चों परासरण दाब। अब इन टॉपिक्स पर आप कहोगे सर सेपरेट वीडियो बनाइए, तो डेफिनेट आएगा ही आएगा। हमारा चैनल बच्चों आप लोगों को एक एक पॉइंट कवर कराता है, तो अभी तो केवल मैं अणुसंख्यक गुणधर्म समझाने आया था, इसलिए एक छोटा सा वीडियो लाया कि ये कभी कभी अलग से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और आप लोग केवल इतना ही चाहते हो, तो डिमांड के आधार पर फिर आपको नहीं मिल पाता, जो चाहिए आपको वो चीज मिल गया। तो आप लोग 4 लिख लेना जो आपके सिलेबस में है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन और चौथा परासरण दाब। राउल्ट के नियम से वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आप सीखोगे, फिर क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, इसका सेपरेट एक अलग अलग वीडियो आएगा। परासरण दाब क्या है, पहले तो परासरण की क्रिया पढ़ोगे। परासरण की क्रिया वो है कि विलायक के अणुओं का विलयन की ओर जाना, अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलायक के अणुओं का विलयन की ओर जाना और उस पर दाब लगाओ तो वो क्रिया रुक जाए, है ना। परासरण दाब का मतलब दाब लगाने से परासरण की क्रिया रुक जाए, तो आपका परासरण दाब कहलाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद है प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।